सबको छुप के दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के So good morning my beautiful audience and सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी चल रही है ज़िंदगी में। तो इसी के साथ हम नई कहानी शुरू करेंगे। पीढ़ियाँ, जनरेशंस। साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए वो लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते। एक दिन युवकों ने कहा, आप सब वृद्ध हो गए। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और कलावृद्ध, आप अब देवता हो गए। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, वहां आप आराम से रहे और हमें आशीर्वाद दें। देवता थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले, प्रस्ताव तो कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा? हम आपकी जय बोलेंगे, युवकों ने कहा। और हमारे झंडों का क्या होगा? हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वहां ऊंचे फहराएंगे। और हमारे भोग का क्या होगा? हम आपके भोग का भी प्रबंध करेंगे। रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। हमें श्रद्धा भी चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा? हम रोज आपकी आरती करेंगे, आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। ठीक है, लेकिन अर्थ, हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे, और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक कर देंगे। और हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वयोवृद्ध ने कहा। युवकों ने समाधान किया, जहां तक कर्म का संबंध है, आप उसकी चिंता मत करिए। हम उन सब चीजों की रिकॉर्डिंग करते जाएंगे और हम उनकी पुस्तक छपवा देंगे। सयानों ने आपस में सलाह की और एक मत से कहा, अच्छा ठीक है, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता बनाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़वा दिए, उनकी आरती की, उनके चरण छुए, और भोग मीठा थोड़ा कम था लगाकर काम पर चले गए। देवता जब अकेले छूट गए, तब उनका ध्यान तरुणों पर गया, युवकों पर। एक ने बात बताई, लड़के इस समय ना जाने क्या कर रहे होंगे। दूसरों ने कहा, सड़कों पर घूम रहे होंगे। तीसरे ने कहा,
कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे ने कहा कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा कोई नाटक देख रहा होगा, फिल्म देख रहा होगा। छठवा बोला कोई प्रेम कर रहा होगा अपनी प्रेमिका के साथ। सोच के थरथराहट आ जाती है। सातवें ने कहा कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को घुमाता होगा, लुभाता होगा। आठवें ने कहा कोई कविता सुना रहा होगा, वाह वाह लूट रहा होगा। ये सब बुढ़े लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सॉरी वृद्ध लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उदास हो गए, कहने लगे लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, और हम देवता बने इस मंदिर के कारा में बैठे हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, हाँ खाने दो, खेलने दो लड़कों को। हम तो ना चल सकते, ना खेल सकते, ना दौड़ सकते। ज्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, ज्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी, और प्रेम करने की भी अभी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को अपना जीवन। वह हमारी जय तो बोलते ही हैं, अरे हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले तुम बिल्कुल निसत्व हो, निसत्व के निसत्व। तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहां जहां हम थे वहां वहां वो जम गए? अरे जो हमारा था वो सब उन्होंने ग्रहण कर लिया और हमें प्रतिमा बनाकर यहां यहां चिपका दिया। वो उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवता की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुंचे तो देखा सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है और वो हाथों में भी पत्थर लिए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। युवक रुक गए और चिल्लाए, देवताओं, अरे पत्थर क्यों मार रहे हो? देवता बोले, वही रुक जाओ और हमारी बात सुनो। तुमने हमें वंचित किया है। किससे वंचित किया है? युवकों ने पूछा। उन सब से जो हमारा था। देवता उधर से चिल्लाए। तरुणों ने जवाब दिया, युवकों ने जवाब दिया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। अरे हम तो तुम्हें पूजते हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। देवताओं ने कहा हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वो मात्र हमारी सड़कें हैं। दूसरा देवता चिल्लाया, जो हमने खाया वो तुम नहीं खाओगे, वो मात्र हमारा भोज्य है। तीसरा, जो हमने भोगा वो तुम नहीं भोगोगे, वो मात्र हमारा भोग्य था। चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी और का झंडा नहीं लगेगा। युवकों ने कहा, जो परेशान हो चुके थे देवताओं की, मतलब वृद्धों की बातें सुन कर, अरे आप लोग देवता है, दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार करिए, आप जिए। इसलिए क्या जीवन सिर्फ आपका अधिकार हो गया? अरे कोई दूसरा जी नहीं सकता क्या? हमें ये स्वीकार नहीं।
नहीं है तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उन जवानों ने भी पास ही बड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवता पर फेंकने शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गया और देवताओं के झंडे फाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक रायगर ने दूसरे से पूछा, अरे भाई, ये क्या मामला है? रायगर ने जवाब दिया, लगता है ये 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस हो रही है, बहस चल रही है। समाप्त। तो ये 2 पीढ़ियां, एक जो हो चुकी है, जो वृद्ध हो चुकी है, और दूसरी जो जवानी के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कदम ही रखे अभी, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है। अब यही होता है कि मसलन एज एन यंग बॉय आप अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हो, आप उनको देवता की तरह पूजते हो, आप उनकी भरसक प्रयास करते हो उनका सम्मान करने का। लेकिन ये बुढ़े लोग, सॉरी, ये वृद्ध बुजुर्ग, उनको कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है। लाइक वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनका सम्मान करे। ऐसा इस कहानी के हिसाब से लगता है। मतलब भाई हर काम में, हर चीज़ में अपनी उंगली ऐसे ऐसा 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 करना, घुसाना, तो फिर दोनों के बीच में होता है टकराव, संघर्ष। और वो संघर्ष फिर कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ ख़त्म होती है। नैतिक मूल्यों को किस तरह से लाइक वो होता है ना, बिगाड़ खाता होता है। मतलब एज एन ह्यूमन आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। पता है आपको ये बात? आप समझ सकते हो ये बात? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के अंदर हो, या समाज के अंदर हो, या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, या किसी आइडियोलॉजी में हो, या किसी सोसाइटी के अंदर हो, आप इंडिविजुअल कुछ ठीक नहीं कर सकते। आपको ये लगेगा, आपकी मुगालता रहेगा आपको कि आपने सब ठीक कर दिया, बट ये सिर्फ एक मुगालता है और कुछ भी नहीं है। नहीं कर सकते आप कुछ भी ठीक। जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलेगा। हाँ ठीक है, एक दुकान और कायदे लग जाएंगे, लेकिन टूट भी तो जाएंगे। आप इंसानों को नहीं रोक सकते हो बुरे कार्य करने से। हाँ, आप उनको कुछ समय के लिए आप उनको शांत कर दोगे, बड़ा पूरी तरह से कंप्लीटली यू कैंट स्टॉप टू एनी ह्यूमन टू डू हार्श एंड बैड वर्क। सीना ब्रो, हर रोज मतलब ये तो बहुत माइनर हो गया आज के ज़माने में कि लाइक बलात्कार, इसका बलात्कार हो गया, उसका इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है हिंदुस्तान में जिसकी कोई हद नहीं है। लड़कियां अधिकार की बात कर रही है, हमें यहाँ उड़ना है, हमें वहाँ उड़ना है, हमें ये करना, वो करना भाई। अभी के समय में ये मुद्दा बड़ा नहीं है। अभी के समय में कुछ दूसरे मुद्दे जो इतने बड़े जिसके ऊपर कोई नज़र भी नहीं जाती। लाइक फ्रीली इस देश के अंदर केमिकल बांटा जा रहा है, अडल्ट्रेशंस ऑन इट्स पीक, कोई कुछ नहीं कर रहा, सबको सब पता है। लोग शिष्टाचार को वो कुछ अलग ही कुछ चीज़ मानते हो। शिष्टाचार को लेकर अगर आप बहुत शिष्ट हो और वो शिष्टाचार के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो, तो भैया आपको लगता है कि आप यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन, बट नहीं भाई, यू आर जस्ट अ स्लेव। यू हैव अ वेरी माइंड ब्लोइंग स्वीट टंग टू licking someone's boots, nothing else. So you just licking the fucking boots. Don't be a fucking
शिष्टाचार, जहाँ पे जो बात गलत है वो बोल दे। वैसे कुछ ऐसा कुछ खास ठीक नहीं होगा, इवन आप ही को कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भूम भूम मार दिया जाएगा क्या। तो दिस इज अ वेलकम टू माय कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर तो देखो यार, बुजुर्गों ने बहुत कुछ कहा है, हरिशंकर परसाई ने भी काफ़ी कुछ कहा है कि ये देश राम भरोसे चल रहा है। और ये प्रोवर्ब आया ना देश में, वो ऐसे ही नहीं आया, कोई रीज़न होगा इसलिए आया। ये कुछ भी ऐसे नहीं आता है, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, तब जाकर चीज़ें बोली जाती है, लिखी जाती है और आपके सामने आती है। ऐसे कभी कुछ नहीं होता है। अगर आप इस हिंदुस्तान को अगर आप लिखने बैठो ना, खामियां कमियां, तो इतनी किताबें भर जाए और आपको पता चलेगा कि देश के अंदर शायद ही कोई एक दो बंदा ईमानदार होगा, सब करप्ट है भाई, सब करप्ट।